अर्चना के पास सच में कुछ बचा नहीं है, इसलिए अर्चना बौखला गई है और बौखलाहट में वो कॉन्स्टेंटली खुद एक लड़की होकर दूसरी लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है और लड़के का भी कर रही है मुफ्त में। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। इस तरह का भड़कता बयान आखिर किसने दिया है, मैं आपको बताने आ गई हूं। वेल हेलो गाइज एंड अगेन वेलकम बैक टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। सोशल मीडिया पर बिग बॉस अगर चल रहा हो तो फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि अंदर तो चल ही रहा होता है एक बिग बॉस, एक बाहर चल रहा होता है जिसमें बाहर वाले पर ज्यादा प्रेशर होता है कि अपना ओपिनियन रखना है। खास करके अगर आप बिग बॉस के एक्स विनर रहे हो, आपका नाम बार बार बिग बॉस में लिया जाता है या आपको एक मिसाल के तौर पर यूज किया जाता है बिग बॉस में, जैसे कि हिना हो गई, गौहर हो गई, सिद्धार्थ हो गई, शहनाज हो गई। अगर इस तरह के नाम से आपको बार बार बुलाया जाता है तो फिर आपका कहीं ना कहीं कर्तव्य बन जाता है अपने फैंस को बताना कि आपका क्या ओपिनियन है इस सीजन को लेकर या हर नए बिग बॉस सीजन को लेकर। इस वक्त मैं आपको दिखाने आ गई हूँ गौहर खान का एक ट्वीट। जी हाँ, ये देखिए, साइज देखिए ट्वीट का। गौहर खान ने एक बड़ा ट्वीट शेयर किया है। गौहर लिखती हैं, आई हेट इट हाउ इन टुडेज एपिसोड वाज ऑल अबाउट सौंदर्या's कैरेक्टर बीइंग assassinated by contestants as and when they want. Shameful that even girls yani ki Archana is a part of that conversation. Charlene completely drawing a conclusion on her and time and again bringing it up. Sick. #Big Boss 16 यानी कि शालीन ने तो हद ही पार कर दी है। जिस तरीके से कल शालीन मस्ती मजाक कर रहे थे और सौंदर्य के बारे में इस तरीके से हरकतें कर कर दिखाते, इट वॉज नॉट एट ऑल कूल, नॉट एट ऑल नाइस एंड डिसेंट तो बिल्कुल नहीं था। इसी चीज के लिए उन्हें डांट पड़ी थी जब उन्होंने सेम चीज सुम्बुल के लिए की थी। उसके बाद सैड बात यह है कि निमृत भी इसका पार्ट है। निमृत खुद करके दिखा रही हैं, साथ दे रही हैं। उससे भी ज्यादा सैड बात यह है कि अर्चना भी इसका पार्ट है। सो लड़कियां ही ये चीजें कर रही हैं और आप बाकियों से फिर क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप बाकियों से कैसे कोई और एक्सपेक्टेशन रखोगे जब लड़कियां ही ऐसा करती चली जा रही हैं और एक दूसरे को नीचा दिखा रही हैं? शो के अंदर गौहर खान एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रही हैं। इस सीजन का भी शुरुआत उन्होंने किया, होस्टिंग की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, अब्दुल रोजिक से वो मिली थी। सो गौहर कॉन्स्टेंटली अपना ओपिनियन रेज करती हैं और रखती हैं सामने। और इस वक्त मैं गौहर के ओपिनियन से बिल्कुल अग्री करूंगी कि देखिए, आप अगर शो में आए हैं तो जैसा बिग बॉस ने कहा था कि ये कैमरा सबकी असलियत दिखा देता है। अब आप में अच्छाई ज़्यादा है या बुरा, अच्छा बुरा हर इंसान में होता है, लेकिन रेशोज मैटर करते हैं। किसी में अच्छाई का रेशो ज़्यादा होता है तो वो अच्छे लगने लगते हैं, किसी में बुराई का रेशो बहुत ज़्यादा होता है तो वो बुरे लगने लगते हैं। डिपेंड्स ऑन द रेशो। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि घर के अंदर अर्चना का रेशो जो है वो बुराई का बढ़ता जा रहा है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से गौहर ने शालीन पर भी लांछन लगा, जिस तरीके से शालीन को भी ट्रोल किया है, उस पर आपकी क्या राय है बताइएगा।